हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा बहुत जगहों पे यूज होता है। इस टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हालांकि ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहले अपने एक डेटा को सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैंने, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रूट्स बिटवीन श्रीनगर एंड मुंबई का, और आपको उसके लिए वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिया गया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम श्रीनगर टू मुंबई। अब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास इन्होंने दिया हुआ है 2 ट्रेन, 4 एयरप्लेन्स और 3 बसेस। अब देखा जाए तो मैं कोई भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा और मैं उस जगह पे जाके सीधा पहुंच जाऊंगा। तो मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। दैट इज 4 + 2 6 + 3 9। सो इसके टोटल आंसर हो गया 9। अब ऐसे ही क्वेश्चन ने पूछा अगर मुझे मुंबई से वापस श्रीनगर आना तो भी मैं कोई भी एक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा और सीधा सीधा श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मेरे पास क्या है, 3 + 2 5 + 1 6। इनमें से कोई भी एक चीज यूज करूंगा और डायरेक्टली मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ। सर अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने बोला इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम श्रीनगर टू मुंबई एंड रिटर्न बैक। अब आपको पहले एक बार ही तो इधर से उधर जाना भी है, फिर उधर से वापस आना भी है। जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो आपके पास टोटल कितने तरीके थे, 9 तरीके थे। और जब आप वापस आ रहे थे तो टोटल आपके पास कितने तरीके थे, 6 तरीके थे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 54। अब बात ये नहीं समझ में आती सबसे मेन चीज कि सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों किया। तो भैया मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया। अब देखते हैं, पहला एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंड। सर जी पहला जो ये और का कॉन्सेप्ट है इसके में हम लोग यूज करते हैं एडिशन, और ये एंड की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं अपनी मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों की दोनों हमारी इसमें यूज हो चुकी हैं। जैसे आप देखिएगा कि जब आपको श्रीनगर से मुंबई जाना था तो आप या तो ट्रेन या तो एयरप्लेन और या तो बस। जब ये वर्ड जो आपको या तो सुनाई दिया, या तो का मतलब क्या है, और का मतलब डिफरेंट केस बनाऊंगा, पहली ट्रेन या दूसरी ट्रेन या पहला एयरप्लेन। तो मेरे पास ऐसे ही जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मुझे पता चला मेरे पास टोटल हो गए 9 डेज। अब जब मुझे दूसरा क्वेश्चन जो कि लास्ट था, जो अलग टाइप का था, उसमें लिखा हुआ था एंड। तभी देखिए मैंने स्पेशली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो ये मल्टीप्लाई जो है वो मेरा एंड के लिए यूज होता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चंस आते कौन कौन से तरीके के हैं। तो आप देखिए आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या अब आप लोग कहोगे सर 2 तरीके क्यों, एक फॉर्मूला और एक विदाउट फॉर्मूला। सर विद फॉर्मूला के अंदर आपका यूज हो रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो कि एग्जैक्टली हम फॉर्मूला पुट करेंगे और हो जाएगा। विदाउट फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा एक क्वेश्चन को देखोगे तो जिसमें कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, नॉर्मली वैल्यू पुट करी और हमने आंसर निकाला। तो सर अभी हम लोग जो फोकस करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट फॉर्मूला वाले कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पॉइंट्स, एक चीजें याद करवाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो चीजें सिखानी है उसमें। जो दूसरी चीज है, एक पहली तो और एंड वाली, दूसरी चीज है रेपिटेशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। सर जहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं दिया हुआ था तो आप मान के चलिएगा रेपिटेशन नॉट अलाउड है, जो कि 99% वैलिड है। और 1% ऐसी जगहें होती है जहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेपिटेशन अलाउड लग जाता है। तो वो हमें देखना पड़ता है वो ऐसा कहाँ पर लगता है। आइए हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट्स जो है आपके पास 1 2 7 5 9 और 4 है। तो टोटल आपके पास डिजिट्स कितनी हो गई, 6। अब आपको डिजिट कितने का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। तो आपने ये लिखी 4 डिजिट्स। अब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि रेपिटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। अब पहली प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस है। सर जब मेरा कोई भी एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया तो वो तो अब अगली प्लेस पे यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने नंबर बचे, मेरे पास बचे 5 नंबर्स। ऐसी उसकी अगली प्लेस पे कितने नंबर बचे, मेरे पास बचे 4 नंबर। उसकी अगली प्लेस पे क्यों बचे 3, क्योंकि पहले जो नंबर यूज हो चुके हैं वो थोड़ी ना वापस आएंगे।
तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 6 5 30, और इन 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 360। सर सपोज कीजिए अगर आपका यहाँ पे रेपिटेशन जो होता वो अलाउड होता, तो क्या होता, आपके पास पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होते, 6, दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो जाते हैं, 6, क्योंकि जब पहला नंबर भी यूज हो सकता है, तीसरी प्लेस फिर 6, चौथी प्लेस फिर 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4। सर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप याद रखिएगा, ये बक्से बना दो, काम हो जाएगा तुम्हारा आसान। अब इसमें ही हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन डालते हैं, 0,1,2,3,5,7,8। सर मुझे अब बनाना है वापस से 4 डिजिट का नंबर, तो मैंने बना दिया 4 बक्से, और कुछ नंबर ये बनाना है जिसमें रेपिटेशन अलाउड ना हो। तो अब आप काउंट्स करिए, आपके पास कितने नंबर है, टोटल नंबर है आपके पास 7। अब पहली प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शंस है, आपने कहा सर 7 ऑप्शन है। अब यही बात आ जाती है गलती। सर याद रखना, जब भी जीरो कभी भी दिया जाए, जीरो है बेचारा एक कल्प्रिट, जहां पे भी कहीं पे भी आपको जीरो दे दे तो दिमाग में डाल लेना इसकी वजह से कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। सर अगर जीरो पहली प्लेस पे डाल दिया होता तो कितने डिजिट का नंबर बन जाता, 3 डिजिट का, पता है ना भैया। कोई भी एक नंबर से अगर पहले जीरो डल जाए तो कोई वैल्यू नहीं, उस नंबर के बाद जीरो डल जाए तो दुनिया में बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी। तो इसी तरीके से 7 तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले ऑप्शन 6, क्यों, क्योंकि हम जीरो को हटा देंगे। अब इन 6 में से जो भी एक नंबर यूज हो जाएगा, उसके अलावा कितने नंबर बचेंगे, 5। बट वापस से जीरो भी तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास अब कितने नंबर बच गए, वापस से 6, उनमें से कोई भी एक यूज हो गया, तो अब कितने नंबर बचे मेरे पास, 5 नंबर बचे। फिर कितने नंबर बचे मेरे पास, बचे 4 नंबर बचे। तो 5 4 20, 6 120 इंटू 6 इज 720। ये तो था नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बोले एक जनरल कॉन्सेप्ट वाला, आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत जगह पे देखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था आप लोगों को कि आपके पास दो आइडेंटिकल पिंक, दो आइडेंटिकल ग्रे और दो आइडेंटिकल ग्रीन क्या है, बॉल्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या, सेम सेम दिखने वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस। उन्होंने बोला कि आप कितने तरीके से इन बॉल्स को इन सेल्स के अंदर जो मैंने आपको बना के दिया उसमें प्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से कि कभी भी दो सेल्स जो है वो सेम जगह पे ना आ सकी बॉल्स कलर की। तो अब यहीं पे ही बात आती है, जब दो सेल्स में कोई सेम कलर की बॉल्स नहीं आ सकती, तो आप देखिए पहले सेल में अगर मेरा देखा जाए तो मेरे पास कितने ऑप्शन है बॉल को पुट करने के, 3। कोई भी एक कलर डाल सकता हूँ। अब जो कलर यहाँ पे डाल दिए वो कलर तो यहाँ नहीं डल सकता, उसके अलावा कितने कलर्स बचे, 2 कलर्स। अब इन दो में से जो एक कलर यहाँ पे यूज हो चुका, उसके अलावा एक कलर बचा, और जो एक पहले जो यूज हो चुका था वो भी तो कलर डाल सकते, तो टोटल कितने कलर्स हो गए, 2 कलर्स। इनटू अब जो एक कलर यहाँ यूज हो चुका है उसको छोड़ के वो कलर बचा, और जो पुराने वाला एक कलर बचा था उसको मिला के कितने हो गए, 2 कलर। तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 8 3 24। तो आपका सीधा आंसर कितना हो गया, 24। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पे कहीं रिपीटेशन भी यूज होता हो, देखिएगा। सर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेपर के अंदर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस है, जिनमें से एक करेक्ट चॉइस होती है, बात तो सही है भैया करने की। अब आप कितने तरीके से कैंडिडेट जो है उन क्वेश्चंस को टिक करके आएगा, उस तरीके से कि जब उसके आंसर्स कहीं ना कहीं कोई भी एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से पूरा पेपर जो है वो गलत हो जाए, उसकी रॉन्ग अटेम्प्ट आ जाए। तो सर ऐसा भी तो, अब देखिए सर अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले ऑप्शन को फिट करने के लिए मेरे पास, क्वेश्चन को फिट करने के लिए कितने ऑप्शन है, 3। अब दूसरे क्वेश्चन को फिट करने के लिए मेरे पास क्या दो ऑप्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है तो कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि पहला ऑप्शन भी ए है तो दूसरा ऑप्शन भी ए हो सकता है। तो दूसरे ऑप्शन के लिए भी कितने वो हो गए आपके पास ऑप्शंस, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हो गए 3। सर अब यही बात आती है, मैंने क्या कहा था, कभी कभार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड अपने आप लग जाता है, ये वो एक उस तरीके का क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी आपका हो गया 3 तरीके हैं, चौथे के लिए भी 3 है, पांचवे के लिए भी 3 है और छठे के लिए। तो टोटल कितने वेज हो गए हमारे पास, 3 की पावर 6, और बच्चा सीधा जाके 729 में मार देता है टिक, जो कि हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है गलत, अब आप एक याद रखिए। सर ऐसी बारी भी तो आएगी जब आप ये जो जय माता दी की वजह से सारे के सारे क्वेश्चंस पे जाके टिक जो मार आती हो,
कभी कभार वो हमारे तुक्के सारे क्वेश्चंस में सही बैठ जाए। तो जब वो तुक्का हमारा सब क्वेश्चन में सही बैठ जाएगा तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वो क्या होगी, केवल एक एक ही बारी ऐसा होगा जिसमें सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो इन अटेम्प्ट में से वो एक अटेम्प्ट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 728। ठीक है। अब हम आते हैं, बहुत कर लिया बेसिक, अब जानते हैं हम विद फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस। देखिएगा विद फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, विद फॉर्मूला में दो पार्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। मैं तो कहता हूँ भैया ये दोनों जो है ना, ये दोनों तो है भाई भाई। क्यों है भाई भाई, देखिएगा मान लेना कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा भाई है और परमुटेशन जो है छोटा भाई है, जो ज्यादा डिमांड करता है। तो आप जो फोकस रखिएगा, अगर जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये तो उसका डिराइव पार्ट है वो वैसे ही कर लेगा। कैसे, आप देखिए सर, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को चूज करना या सिलेक्ट करना, या आप लोग बोल सकते हो केसेस बनाना। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर हम लोग इसी की ही बात में बात करें, हमारा जो नेक्स्ट चीज होता है परमुटेशन, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। बट मैं कहता हूं कि ये जो अरेंजमेंट बनी है ना, ये पहले सिलेक्शन हुई है, फिर उसके बाद जाके अरेंजमेंट बनी है। अब मैं कैसे कहता हूं, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लें। सर पेपर में हमारे को फॉर्मूला जो दिया जाता है एनसीआर का, वो दिया जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन क्या है, जो आपके पास टोटल चीजें हैं, और आर क्या है, जितनी चीजें आपको चाहिए निकालनी है उन थिंग्स में से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऐसे ही एनपीआर की अगर हम लोग बात करें, तो वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देखिए इस ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में एक कमी है, जो कि किसकी है, आर की कमी है। अगर इस आर की कमी है तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये बना होगा। आइए हम लोग इसके बारे में यह समझते हैं। तो आपने कहा सर एनपीआर जो बना है ना, वो ऐसे बना है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अभी हम लोग जानते हैं ये कैसे बना, देखिएगा। सर मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, टीचर को कोई भी 3 बच्चे जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब मैंने क्या बोला, टीचर को सिलेक्ट करने हैं, कितने बच्चे, 3 बच्चे। तो सिलेक्शन की बात हुई तो सीधा सीधा बंदा कहाँ जाता है, कॉम्बिनेशन पे जाता है। तो आपका दिमाग क्या कहता है, सीधा लिख दो सर 10C3, 10 में से कोई भी 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिया, हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर अगर अब टीचर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे और एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लग जाता है भैया साथ साथ, जबकि वो साथ नहीं होता, काम वही कर रहा होता है, ये जो दूसरे वाला बन जाता है। कैसे, देखिएगा। सर टीचर बोले, टीचर हैज टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, in such a way she has to write the names of those students on a sheet of paper। अब जब मैंने बोला ऑन अ शीट ऑफ पेपर, तो आप लोग एक बात याद रखिए, जैसी पेपर की बात हुई तो टीचर चाहेगी जो 3 बच्चे अगर एबीसी सिलेक्ट किया तो वो ऐसे भी सिलेक्ट करके दे सकती है, वो चाहे इसमें ए सी बी में अरेंजमेंट भी कर सकती है, वो चाहे बी को पहले लिख के बी ए सी भी कर सकती है, वो बी सी ए भी कर सकती है, सी ए बी भी कर सकती है और ये सी बी ए कर सकती है। ये तो रहा था छोटा, तो आप लोगों ने काम कर लिया। अगर बड़ा होता तो क्या करते, तो इसी के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा सीधा मान लेते हैं, जब टीचर ने 10 में से जो 3 बच्चे सिलेक्ट करे, उसके बाद उन तीनों को वो अरेंज कितने तरीके से करेगी, 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेगी। तो हमारा ये हो गया सीधा सीधा किसका फॉर्मूला, 10p3 का। अगर मैं चाहता तो इस फॉर्मूले को भी लगा सकता था और मैं चाहता तो इस फॉर्मूले को भी लगा सकता था। तो ये फॉर्मूला समझने में थोड़ा मुश्किल होता, तो मैं कहता हूँ आप इसको भूल जाओ। आप इसको सीधा सीधा इस तरीके से समझो, पहले कोई चीज ली, उसको सिलेक्ट किया, अब उसको अरेंज किया, जो अरेंज किया तो हमने क्या यूज किया, अपना कॉम्बिनेशन। आइए अब हम इससे थोड़े से डिराइव फॉर्मूलेस देख लेते हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी इन्हीं फॉर्मूला में हम लोगों ने एक फॉर्मूला तो अभी हालांकि पढ़ा ही है सामने सामने, जिसका नाम होता है एनपीआर, जो कि बराबर किसके होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। मेरा कंसर्न है ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। अब उनको शेयर करने से पहले एक वर्ड जो मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, फैक्टोरियल,
अगर किसी को नहीं पता तो वो भी समझ ले। सर जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा गया तो उसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 12 इंटू 2 24। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। सर अगर मैं आपको बोलूं 7c3, तो आप लोग अपना एनसीआर का पुराना फॉर्मूला देखोगे जो कि होता है एन फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से मैं अगर आप लोगों को बोलूं 7c4, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन फिर वही वापस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या लगा है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर अब आप एक चीज देखिए 7c3 और 7c4 भाई साहब दोनों के दोनों तो आ गए सेम, तो ये फॉर्मूला इसमें वैलिड कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए सर जी, जब आपने लिखा 7c3 और 7c4, तो देखिए यहाँ पे 7c3 और 7 में से 3 माइनस करा तो यहाँ पे आ गया 4। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी दो सम जो ऊपर वाली एक वैल्यू है, अगर नीचे वाली दोनों वैल्यूज का आर को ऐड करके ऊपर वाला रिजल्ट हमारा आ जाए, तो भैया ये दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं। आइए इसी में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग अलग से। सर अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 15c8 प्लस 15c9 माइनस 15c6 माइनस 15c7। अब आप देखिए सर आपका इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा सीधा सीधा जीरो। अब आप कहोगे कैसे 1 मिनट में जीरो, नहीं भाई मैंने अभी समझाया आप लोगों को, देखो कैसे। सर 8 और 7 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होता है 15। अब तो इसका मतलब ये दोनों तो भाई भाई हैं, काट दो। ऐसी 9 और 6 भी क्या होता है 15, तो भैया काट दो। तो सीधा आंसर कितना बन गया, जीरो बन गया। बाकी ये दो फॉर्मूलेज आप लोग याद कर लीजिए, अभी मैं ये आगे आप लोगों के अप्लाई करवाऊंगा। आइए अब हम लोग परमुटेशन से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे आज, और अगली क्लासेस में भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन के बेसिक पार्ट पे आएंगे। देखिए परमुटेशन का एक क्वेश्चन जो आता है मोस्टली आप लोगों ने सुना, जो आप लोगों का फेवरेट होता है वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भैया वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक डेटा में दिया है। इसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लें। सर अगर एक आपको क्वेश्चन दिया रमन, अब इस क्वेश्चन को आपके पास ये रमन जो है 5 लेटर का वर्ड, आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपने कहा सर 5 लेटर है, तो पहली प्लेस पे 5, दूसरी प्लेस पे 4, 3, 2, 1, क्योंकि कोई लेटर रिपीटेशन अलाउड थोड़ी ना है। बट यही जैसे मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बट सर आप देखो तो आपका इन लेटर्स में ही एक लेटर तो रिपीट कर रहा है। तो सर आपके पास कभी भी ऐसे लेटर्स दिए जाएं और उन लेटर्स को अरेंज करने को कहा जाए, तो आप लिख तो दो उतना 5 फैक्टोरियल, बट आप ये भी देख लो कि कोई लेटर इसमें रिपीट तो नहीं कर रहा। तो आपने बोला रिपीट कर रहा है, सर कौन कर रहा है, एक कितनी बार कर रहा है, 2 बार, तो हमने उसको लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से। क्वेश्चन कहता है आप लोगों के लिए, इधर ही मैं लिख देता हूं, when all the consonants occur together, जब आपके कोई भी कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर आ जाएंगे। सर अब आप इसी भी बात पे फोकस करना, जब कॉन्सोनेंट्स अकर आ जाएंगे मींस हमें अब कॉन्सोनेंट को क्या मानना पड़ेगा, एक लेटर। अरे आप लोगों ने देखा नहीं है क्लास में, इसको हम जनरल तरीके से कर रहे हैं, अभी कैसे करते हैं देखना, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं एनपीआरएस में भी। कैसे देखो, क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं और उनमें से 3 भाई साहब बलवान बच्चे जो कहते हैं सर हमारी मेजोरिटी, हम जहाँ पे भी बैठेंगे इकट्ठे बैठेंगे वरना ना बैठेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। और बाकी 2 बच्चे कहते हैं कहीं पे भी बिठा लो, लोड मोड करवा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीचर क्या करता है, टीचर कहता है चलो यार इन तीनों को एक बच्चा मैं मान लेता हूँ, क्योंकि कलेश करवाऊं क्लास में। तो अब क्या होता है, टीचर के पास जो बाकी 2 बच्चे बचते हैं और इधर जो एक क्यों मान लेता है, उनको सबको ग्रुप को एक मान लेता है। अब टीचर कहता है मेरे को अब इन 3 लोगों को जो यहाँ पे चेयर्स बची हैं उनमें बिठाना है। तो अब 3 लोगों को चेयर्स में बिठाने का तरीका क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1। बट अब जो ये 3 दोस्त हैं, बैठने को ये 3 दोस्त मान लो ए बी सी होते, ऐसे बैठ जाते चेयर पे। अब ये अपने आप को अरेंज भी तो कर सकते हैं, इधर से उधर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। जहां पे अरेंजमेंट की बात आ गई, अब कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तीनों को अपनी पोजीशन को चेंज करना, तो कितने तरीके से करेंगे, 3 फैक्टोरियल से करेंगे, सिंपल सी बात है। आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को अभी देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर
सर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग वर्ड के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपके पास टी जो है वो सिंगल लेटर है, ए जो है वो आपके पास सिंगल है, आर जो है वो भी सिंगल लेटर है, आई जो है वो है दो बारी, और एन जो है वो भी आपका दो बारी, बट जी जो है वो एक बारी। काउंट करिए लेटर्स, आपने काउंट करा, आपके पास टोटल लेटर्स आए 8। तो जब आपने 3 और एक 4 और 4 8 करा, तो आपको पता चला आपके पास टोटल लेटर्स कितने, 8 लेटर्स। आउट ऑफ दीज 8 लेटर्स अगर एक चीज देखी जाए, क्वेश्चन कहता है डू द वर्ड स्टार्ट विद जी। अगर आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट करता है जी से, अब भैया सिंपल सी बात है, मतलब जी भाई साहब कहते हैं मैं तो सबसे अलग बैठूंगा। जी ने अगर अपनी पोजीशन ले ली, उसके अलावा कितनी पोजीशन में लेटर्स बचे हैं? आपने कहा सर जी 7 ही नंबर्स बचे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 7 लेटर्स बचे हैं, तो आपने कहा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए इसमें कोई रिपीटिंग तो नहीं है, आपने कहा है ना सर, मैंने कहा क्या कहते सर, आई और एन, मैंने कहा लिख दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। सर क्वेश्चन है डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। अब कहा है, पहले हमने कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब वो बोल रहे हैं वॉवल्स। देखो भाई वॉवल्स है कितने, आपने कहा सर एक ए है और एक आई है, बट आई जो है वो कितनी बार आया, दो बारी। तो टोटल ये लेटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आपके लेटर्स जो हो जाएंगे ये। अब इन वॉवल्स को हम लोग कैसे मानेंगे, जो हमारे पास ये 3 लेटर्स हैं इनको मान लेते हैं एक अल्फाबेट, और बाकी जो लेटर्स थे वो कितने बचे थे, हमारे पास बचे थे 5, और इसका एक ऐड करके टोटल कितने हो गए, 6। अब इन 6 को अरेंज कितने तरीके से करूंगा, 6 फैक्टोरियल से अपॉन, अब देखिए इनमें कोई रिपीटिंग तो नहीं है, आपने कहा है ना सर एन है जो कि 2 बार ही आ रहा है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल इनटू। सर अब जो आपके वॉवल्स बचे थे, जो ये 3 थे, ये 3 भी तो अपने में अरेंज होंगे, आपने कहा ना 3 फैक्टोरियल से, बट इन 3 में तो आप देखो तो आपका जो आई है वो तो 2 बार ही आ रहा है, तो आपने कहा ना सर तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कहता है कि वॉवल्स कभी भी इकट्ठे ना आए। सर किसी चीज के आने की और किसी चीज के ना आने की मिला के क्या हो जाता है, टोटल तरीके के केसेस बन जाते हैं कि जो भी चीज डेटा में हमें गिवन होती है। तो सर अभी हमने निकाला है कि जो चीज वॉवल जब इकट्ठे आ जाए, अब टोटल वेस एक नंबर को, इस लेटर को, ट्रेनिंग को अरेंज करने के कितने तरीके थे, आपने कहा सर कितना सिंपल सी बात पूछी है, टोटल 8 लेटर्स है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन जो एन था वो था हमारे पास दो बारी तो 2 फैक्टोरियल, और आई जो था वो दो बारी था तो मान लिया 2 फैक्टोरियल, माइनस अब जो ये वॉवल्स है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डेटा हो गया। सर इसी तरीके से अगर हम लोग अपने फोर्थ पार्ट की बात करें, वर्ड्स बिटवीन आर एंड जी। अब वर्ड्स बिटवीन आर एंड जी का मतलब क्या हो गया, अब पहला लेटर आर हो गया और दूसरा लेटर क्या हो गया, जी हो गया। सर तो बाकी कितने लेटर्स बचे, आपने कहा सर टोटल बचे 6 लेटर्स, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर आर और जी तो कर दो गायब, तो अब बचे 6, तो वो हो गए 6 फैक्टोरियल अपॉन आई जो है वो है दो बार तो 2 फैक्टोरियल, एन जो है वो दो बार तो इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसी में एक केस अराइज होता है भाई, आपने आर और जी बोला है कि वर्ड्स उनके बीच में आना चाहिए, तो आर पहले और जी बाद में, कंडीशन ये तो नहीं दी ना कि वर्ड स्टार्ट विद आर एंड एंड्स विद जी। अगर नहीं दी तो मैं चाहूँ तो जी को पहले और आर को बाद में भी तो लिख सकता हूँ। तो इसके भी तो दो केसेस बनेंगे, दैट इज 2 फैक्टोरियल, जो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हमने पढ़ लिया बहुत सारा भैया बेसिक इन चीजों का, इन्हीं से रिलेटेड हम एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। अगर थोड़ा सा पेपर को टफ बना दिया जाए, सर आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है 13579 से, और इसमें सारी की सारी ये लेटर्स तो यूज होने ही चाहिए। आपने कहा सर कैसे पॉसिबल है, 6 लेटर्स तो आप 6 डब्बे तो आपने हमसे बनवा दिए, नंबर दिया आपने में 5, तो मतलब एक तो नंबर एक और बार यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई करना तो पड़ेगा यूज। तो आपने कहा कैसे करें सर, मैंने कहा भाई देखो 5 जो नंबर्स है वो तो अपने में यूज हो जाएंगे, और एक जो छठा इनमें से नंबर यूज होगा उसको मिला के तो टोटल 6 नंबर्स हो गए। अब ये 6 नंबर्स कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 फैक्टोरियल से। बट
जो आपने एक नंबर एक और बार यूज किया तो उसमें तो 2 बार ही एक नंबर यूज हो गया। अब कोई भी चीज अगर रिपीट हो जाए तो हमने अभी पढ़ा क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं कितने से, 2 फैक्टोरियल से। सर ऐसा केस अगर आप जब 1 डालते तो भी बनता, ऐसा 3 डालते तो भी बनता, 5 डालते तो भी बनता, 7 डालते तो भी बनता और 9 डालते तो भी बनता। तो ऐसा केस कितनी बार बना, 5 बार ही बना। बट तो हमने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा। सर आप देखोगे पेपर के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग थर्ड क्लिक करते हैं और मार देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। तो आंसर हमारा इसका क्या है, 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो सो आप लोगों को आज थोड़ा सा बेसिक और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन के बारे में समझ में आया होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने बाकी दोस्तों को भी दिखाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही कॉम्पिटेटिव पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए, थैंक यू ऑल, बाय बाय।